तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आपके क्लास 8 में एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर, राइट। आपकी क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो हम क्या देखेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपने ये पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, राइट। आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि आपकी कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कोई आपको इक्वेशन दे रखी है x+2 इक्वल्स टू 13, राइट। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दोनों क्या हो जाए, आपके इक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर सकें। तो यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, बताओ। यहाँ पे 11 पुट कर दोगे। तो अगर हम क्या करते हैं, 11 + 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 13, राइट। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक x भी आपका, ये 11 भी कैसा है आपका नेचुरल नंबर है, राइट। ऐसा आपने कर दिया। अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी कुछ आ जाए, x+5 इक्वल्स टू 5, राइट। तो क्या यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाओगे। आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे x=0 डालते हो तो ही आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 0 + 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 5। लेकिन 0 आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाता है होल नंबर, राइट। ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये 0 1 2 3 अप टू आपका इन्फिनिटी, राइट। समझ गए। तो ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना आपके नेचुरल नंबर और ना ही आपके होल नंबर्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो आपको उस कंडीशन में आप कौन सा नंबर यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, x+18 इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 5। तो बताओ यहाँ पे क्या मैं कोई भी नेचुरल नंबर x की क्या ऐसी कोई वैल्यू ले सकती हूँ। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। क्या यहाँ पे x की कोई ऐसा कोई होल नंबर मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ x की जगह पे, या फिर कोई नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, नहीं। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, x अगर आप -13 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -13 + 18 कितना हो जाएगा, 5। तो आपने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या ली, -13। -13 ना ही आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और ना ही आपका क्या है, ये होल नंबर है। तो -13 कैसा होता है आपका नंबर, ये आपका क्या होता है, इंटीजर कहलाते हैं, राइट। ये आपके कैसे नंबर कहलाते हैं, इंटीजर। और इंटीजर नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और इधर क्या हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स आपके कैसे नंबर्स कहलाएंगे, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। समझ गया। फर्स्ट आपका जो नंबर है नेचुरल, देन होल, देन इंटीजर नंबर। उसके बाद जो हम आज पढ़ने जाएंगे, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, वो कौन सा नंबर है आपका, दैट इज रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो देखो, रैशनल नंबर जानने से पहले एक बात बताना, अगर आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, राइट, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, कुछ ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे ताकि आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, बता रहा हूँ, 3/2, राइट। ये इस इक्वेशन में 3/2 पुट करो, x की जगह पे 2 × 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, 3। तो क्या x की जगह पे अगर आप 3/2 रख रहे हो तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है, राइट। लेकिन क्या ये आपका, क्यों ये प्योर इंटीजर है, नहीं। क्या ये रैशनल आपका नेचुरल नंबर है, नहीं। क्या आपका होल नंबर है, नहीं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रैशनल। ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर आपका कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, राइट, इस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, तो वो आपका नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे
इक्वल्स टू इधर साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -7, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -7/5। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके देखो, 5 इंटू -7/5 प्लस 7, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0। तो क्या यहाँ पे भी आपकी x की क्या वैल्यू आ रही है -7/5। ये जो x की वैल्यू है क्या इस इक्वेशन में डालने पे क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। x की जगह पे अगर आपने क्या डाला -7/5 तो क्या उसकी वैल्यू 0 आ रही है, राइट। तो ये क्या -7/5 क्या ये आपका रैशनल सॉरी क्या ये आपका नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4। क्या आपका होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4। ये भी आपका होल नंबर भी नहीं है। इंटीजर है, इंटीजर भी नहीं है, क्योंकि आपके इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 0 -1 -2, ये सारे आपके क्या होते हैं इंटीजर होते हैं। लेकिन ये क्या आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा। तो ये आपका क्या P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपका क्या क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये आपके क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर हो जाएंगे। बस शर्तें यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपका Q है Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आपने Q की जगह पे 0 डाल दिया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, राइट। तो Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आपका कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा है एक्सेप्ट Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपका वो नंबर क्या कहलाएगा, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे रैशनल नंबर कहेंगे, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे आपके इस नंबर्स के, जैसे रैशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे हम लोग, राइट। तो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम होल नंबर के लिए देखेंगे, फिर हम किसके लिए देखेंगे आपके इंटीजर के लिए देखेंगे, सॉरी, फिर हम लोग किसके लिए देखेंगे नेचुरल नंबर इंटीजर के लिए या फिर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले किसके लिए देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए, उसके बाद होल नंबर के लिए, राइट, देन इंटीजर, उसके बाद क्या देखेंगे रैशनल नंबर के लिए, राइट। तो देखो क्लोजर फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट इसमें आपका क्या आ जाएगा एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न, राइट। मैंने ये बॉक्सेस बना दिए। तो आपको बताना है कि क्या ये आपका जो होल नंबर है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर डिवीज़न के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या वो नेचुरल नंबर ही आएगा, बताना फॉर श्योर। क्योंकि अगर आपने 1 + 2 किया तो आपको क्या मिल रहा है 3, 1 भी क्या है नेचुरल नंबर है, 2 भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो दोनों का सम क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या दो नंबर का सब्ट्रैक्शन आपका नेचुरल नंबर आता है, आपने दो नेचुरल नंबर ले लो, मान लो कि जैसे मैंने 1 लिया और क्या लिया 4 लिया, तो क्या 1 - 4 आपको कितना मिल रहा है -3, क्या एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, मान लो कि हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए 1 और 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 4 मैंने किया, पहला नंबर मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया 4 ले लिया, कितना आ रहा है -3। तो क्या ये -3 आपका नेचुरल नंबर है, बताओ नेचुरल नंबर है। तो ये क्या होगा कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा आपको, समझ गए, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपको वो दो नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 × 6, 6 और 3 क्या है दोनों आपके नेचुरल नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला 18, 18 भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा ये आपका फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखोगे नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आपको क्या मिलता है नेचुरल नंबर मिलता है, राइट। क्योंकि आप समझ गए यहाँ तक। उसके बाद डिवीजन, आपके दो नेचुरल नंबर हैं 5 और 7, राइट। 5 और मान लो 10 और क्या है 5, तो 10/5 डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है। 2 तो आपका नेचुरल नंबर है, राइट। लेकिन
अगर आपने क्या कह दिया, पहला नंबर आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, 7, तो 5/7 क्या है आपका, 7/5 क्या आपका ये नेचुरल नंबर है, 5/7 क्या आपका नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, एडिशन के लिए क्या किसी दो होल नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको होल नंबर ही मिलेगा, राइट। अगर आपने क्या किया, किसी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हमेशा आपको होल नंबर ही मिलेगा। 5 - 7 कितना मिल रहा है आपको, -2, -2 आपका होल नंबर है नहीं, राइट। अगर आपने किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हमेशा आपको होल नंबर मिलेगा, सही है। क्यों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहोगे, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको ऐसा दिया आता है कि अगर आपके ऑप्शन में आपको दिया आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है सही या गलत है स्टेटमेंट कि होल्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको तो पहली बात तो स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, राइट। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो क्या हमेशा होल नंबर मिलेगा, फॉर श्योर आपको क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। फिर डिवीजन के लिए क्या होगा, अगेन 5 आपका कैसा है, होल नंबर है, और 8 आपका क्या है, होल नंबर है। दोनों को डिवाइड करो तो क्या ये आपका 5/8 होल नंबर मिल रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर में आपको देखना है, क्या किसी दो इंटीजर नंबर को आप एडिशन करते हो, -6 और -7, राइट, कितना आ जाएगा, -13। -13 आपका क्या इंटीजर है, ये फॉलो कर रहा है, राइट। किसी दो होल नंबर को आप किसी दो इंटीजर नंबर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, -6 -3 कितना आएगा, -9, -6 + 2 कितना आ जाएगा, -4। क्या ये दोनों आपके इंटीजर हैं, राइट, और ये भी सारे क्या हैं आपके इंटीजर हैं, तो ये क्या करेगा, उसे फॉलो करेगा, राइट। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ गए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है, क्या किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इंटीजर मिलेगा, फॉर श्योर। -5 × -8 कितना आ जाएगा, 40 भी आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। या फिर -5 × 8 कितना हो जाएगा, -40 भी क्या आपका इंटीजर नंबर है। तो किसी भी दो इंटीजर नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, हमेशा इंटीजर ही मिलता है। तो इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्या बोल सकते हो, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी दो नंबर को आप क्या करते हो, दो इंटीजर नंबर को आप डिवाइड करते हो तो क्या हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा, करके देख लेते हैं। -5 और -7 आपका कैसा है, दो इंटीजर्स नंबर है, दो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है। आपने इसे डिवाइड किया -5/-7। मान लो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 5/7। ये कैसा नंबर है आपका, क्या ये इंटीजर नंबर है, नहीं, ये आपका कैसा है नंबर है, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो क्या किसी भी दो इंटीजर नंबर का डिवीजन आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्या होगा आपका, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, राइट। अब आपको ऐसे ही बताना है किसी भी रैशनल नंबर के लिए, राइट। रैशनल नंबर के लिए कैसे बताओगे, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एडिशन के लिए चेक करेंगे। तो किसी भी आप क्या करो, किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करो। तो मान लो कि फर्स्ट जो रैशनल नंबर मैं ले रही हूँ आपका 3/8, और दूसरा जो रैशनल नंबर आपका कितना हो गया, -5/7, राइट। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो किसी भी रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हो, सबसे पहले नीचे आप एलसीएम लेते हो, या फिर मैं छोटा सा एक नंबर ले लेती हूँ, 1/2 -1/4। तो आपने क्या करना है, दोनों को, ये एक आपका पहला रैशनल नंबर है, ये आपका दूसरा रैशनल नंबर है, राइट। रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बस p/q के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। अगर आपको 2 लिखा हो तो क्या ये भी आपके क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमेशा अगर आपका 2 है तो नीचे में आप क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो हमेशा। 1 यहाँ पे एक्चुअली हम जनरली शो नहीं करते हैं, लेकिन नीचे क्या होता है आपका 1 होता है, राइट। अगर आपको 0 लिखा है तो क्या 0 को कैसे लिख सकते हो, 0/1, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। समझ गए। लेकिन अगर आपका ऐसा आ जाए, अगर आपका आ जाए 2/0, तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा नीचे वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू q की वैल्यू q के 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमने दो क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिए, दोनों को ऐड करना है, राइट। कैसे आप ऐड करते हो, तो सबसे पहले दो रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8।
ये कितने 2 से डिवाइड करो कितने 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस ये कितनी बार में जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 2, तो 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 2/8, ये आपका कितना आ गया 1/4। तो क्या ये आपका क्या आ रहा है, क्या ये रैशनल नंबर आ रहा है, राइट आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, समझ गए, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपने 2 नंबर ले लिया -7 और माइनस आपने 2 नंबर लिया -5/7 और 2/7, दोनों को क्या कर दिया 2/3, दोनों को आपने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। सबसे पहले क्या 21, ये क्या हो जाएगा -5 × 3, राइट -2 × 7, ये कितना आ जाएगा -29/21। क्या आपका ये रैशनल नंबर है, बताओ क्या ये आपका रैशनल नंबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट समझ गए यहाँ तक। तो क्या फिर मैंने अभी क्या बोला, अगर 2 नंबर्स को आप क्या कर रहे हो 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगा आपका रैशनल नंबर ही आएगा। अगर 2 रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आपके पास 2 रैशनल नंबर है -1/4 और 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा -1/8। क्या आपका ये रैशनल नंबर है, राइट। तो हमेशा किसी भी 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है रैशनल ही आता है। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो डिवीज़न की बारी आती है, तो अगर आप 2 नंबर्स ले लो, 2 नंबर्स को डिवाइड करो -5/4 और दूसरा क्या है 2/5, इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा -5/4 डिवाइडेड बाई 2/5, राइट। तो ये आपका 4 नीचे आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -25/8 आ गया, राइट -25/8 आ गया। तो क्या आपका ये -25/8 रैशनल नंबर है, राइट। ये यहाँ से तो ये पता चला रैशनल नंबर है। लेकिन एक बात बताना, आपने क्या लिया, एक कोई नंबर ले लिया, आपने 2 ले लिया, राइट। क्या ये रैशनल नंबर है, फॉर श्योर रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकते हैं 2/1, तो 1 नीचे लिखा होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो 2/1 लिख दिया आपने। 0 आपका कैसा है रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/2। अब बताना, अगर हम क्या करते हैं फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, हमने क्या किया फर्स्ट नंबर मतलब इसे 2/1 डिवाइडेड बाई 2 किया, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0। तो क्या आपका ये रैशनल नंबर है, बताना क्या ये आपका रैशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके P/Q के फॉर्म में हमेशा होते हैं। ये P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन एक और कंडीशन क्या थी Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, आपका जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो क्या आपका ये रैशनल नंबर हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये पहला वाला नंबर 2 भी आपका रैशनल नंबर था और ये भी क्या था रैशनल नंबर था। तो क्या किसी सारे रैशनल नंबर का जो आपका डिवीज़न होता है, डिवाइड करते हो, तो क्या हमेशा रैशनल नंबर आता है, नहीं। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या लिख दोगे रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, राइट समझ गए। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपके चारों नंबर्स की, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रैशनल। वैसे ही आपकी क्या आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।